हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 6 और आज से हम मुनेरा शुरू कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर मुनेरा दे रखा है, तो तीनों चैप्टर को साथ में पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए तो ये लेक्चर नंबर 6 है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये बनता है लेक्चर नंबर 1। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम मुनेरा को। बेसिकली मुनेरा के अंदर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यू बैक्टीरिया वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे। तो यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। आर्के बैक्टीरिया के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये हमारे सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज मुनेरा किंगडम के साथ में। उससे पहले जो लेक्चर्स वगैरह है वो आप आई बटन में जाके देख सकते हो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर फिर अपना। मुनेरा, मुनेरा के अंदर कौन कौन आता है? मुनेरा के अंदर आते हैं यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, माइको बैक्टीरियम, माइको बैक्टीरियम को एक्टिनो माइसिटीज भी कह देते हैं, माइको प्लाज्मा, और लास्ट में जो बच गया वो बच गया साइनो बैक्टीरिया। ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। तो शुरू में इसको कहां रखा गया था? ब्लू ग्रीन एल्गी से बोला गया था और इसे रखा गया था प्लांट किंगडम के अंदर। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के हिसाब से इसको काफी लंबे समय तक साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कंसिडर किया गया है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम यू बैक्टीरिया के बारे में। ये भी बैक्टीरिया है, आर्के बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया है। ये सारे के सारे ही क्या है? एक्चुअल में बैक्टीरिया है। तो मुनेरा के अंदर बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ मुनेरा किंगडम। बैक्टीरिया जो है वो इकलौते मेंबर है पूरे के पूरे मुनेरा किंगडम के। मुनेरा किंगडम के अंदर अगर मैं सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर है सारे के सारे। आपको ये ध्यान रखना है, जो सेल है वो है प्रोकैरियोटिक सेल और जो इनका ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी टाइप है वो है यूनिसेलुलर। चलिए फिर हम सबसे पहले बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने। ये वही ल्यूवेनहॉक है जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ल्यूवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था। और यू बैक्टीरिया जो है, अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, हैबिटेट की बात करूं, तो आपको इन जनरल बैक्टीरिया सभी जगह देखने को मिल जाता है। तो एवरीवेयर, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिडिक कंडीशन में, हाई सेलाइन कंडीशन के अंदर, यानी जिसमें साल्ट ज्यादा होता है, तो इन सब कंडीशंस में भी जो बैक्टीरिया है वो आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। यू शब्द का मतलब होता है ट्रू। ट्रू बैक्टीरिया मतलब जो कि एक्चुअल में सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं बैक्टीरिया वाले या मुनेरा किंगडम के, वो सब के सब इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकियों में हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाए, लेकिन ये ऐसा है जिसके अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुनेरा किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स बताए गए हैं। या फिर इसे मैं कह सकते हो कि ये एक्चुअल में सारे के सारे कैरेक्टर्स रखता है। ये सच्चा है, एकदम सारे नियम कानून फॉलो करता है। तो एवरीवेयर आपको इसका हैबिटेट या हैबिट मान लेना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक जनरल स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो जनरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये मैं बना रहा हूं सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स,
ये मैं बना रहा हूं सेल वॉल, और इसके बाद में ये मैंने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। ग्लाइकोकैलिक्स पे, सेल वॉल पे, इन पे हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर आप पढ़ के आते हो सेल वाले चैप्टर में वही है बेसिकली, तो लेकिन थोड़ा सा हम जो काम इस चैप्टर के हिसाब से पढ़ना चाहिए, जो बातें हमें यहाँ पे होनी चाहिए पता, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन तीसरे नंबर पे। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, इसे बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और बेसिकली पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो काम लाइसोसोम करता है यूकैरियोटिक में, वो ये काम करता है किसके अंदर, अपने प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इक्विवेलेंट टू लाइसोसोम इन यूकैरियोट्स। ओके, चलिए बाकी बातें करते हैं हम। यहां पे सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो मिलता है। साथ में यहां राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स जो है वो 70 एस टाइप के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एसोसिएटेड है। मेन डीएनए के अलावा आपको सर्कुलर डीएनए जो कि छोटा है, ये भी डबल स्ट्रैंड है, ये मिलता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यहाँ पे आपको दो टाइप के याद रखने हैं, एक तो आर प्लाज्मिड और एक एफ प्लाज्मिड। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, आर प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक के प्रति, एफ प्लाज्मिड जो है वो प्रोवाइड करता है फर्टिलिटी। कॉन्जुगेशन जो है जेनेटिक वेरिएशन में हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लाज्मिड का यहाँ पे रोल आएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है कि भाई ये जो साइटोप्लाज्म आप देख पा रहे हो, ये काफी डेंस है और इसके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं है। इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी देखने को नहीं होती। साइटोस्केलेटन आप कहां पढ़ते हो, सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हो भाई, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट वगैरह वगैरह, वो यहां पे नहीं है और यहां पे साइटोप्लाज्म मूव भी नहीं करता। ओके, चलिए फिर सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये बेसल बॉडी, यहां ये हुक और ये फिलामेंट, ये बन गया फ्लैजिला। फ्लैजिला बना है फ्लैजिलिन प्रोटीन से और ये प्रोटीन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल है। ओके, ये जो प्रोटीन है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। फ्लैजिला बेसिकली किस किस में एब्सेंट होता है, जैसे मैं यू बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं, लेकिन फ्लैजिला आपको इन जनरल याद रख लेना है कि माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है। इसके अलावा ये एब्सेंट है साइनोबैक्टीरिया में और ये एब्सेंट है कोकस शेप के यू बैक्टीरिया। ओके, कोकस शेप्ड बैक्टीरिया, तो इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है और ये 4+4 अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। आपको ये 4+4 ही ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें और डिटेल में नहीं जाना। इसके अलावा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं पिल्लाई। पिल्लाई दो टाइप के हैं, एक तो ये लॉन्ग पिल्लाई है, ओके, लॉन्ग पिल्लाई, और छोटे छोटे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इन्हें कहोगे शॉर्ट पिल्लाई। शॉर्ट पिल्लाई को ही आप फिम्ब्रे कहते हो। ओके, तो दोनों पिल्लाई हैं, दोनों किससे बने हैं, मेड अप ऑफ
पाइलिन प्रोटीन। ठीक है, पिल्लाई पे हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग प्रेजेंट हो सकती है, अलग अलग शेप की हो सकती है, और उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह भरे हो सकते हैं, तो ये कहलाएगा मेसोजोम। ध्यान ये रखना है कि मेसोजोम जो है वो ज्यादा डेवलप होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ग्राम पॉजिटिव में ये ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। ठीक है, पिल्लाई ज्यादा ग्राम नेगेटिव में होती है। ठीक है, ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, कैप्सूल ग्राम नेगेटिव में होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, इन जनरल कैरेक्टर्स है जो कि मैंने अभी बताए, आगे मैं और डिटेल में इन्हें बता दूंगा। तो फिर हम शुरू कर सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स से, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का, एक तो सेल के अराउंड ऐसे चिपचिपा सा थिन लेयर, ये थिन लेयर बनी है पॉलीसैकेराइड से, इसे आप कहोगे स्लाइम लेयर। प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, ये एक्चुअल में चिपचिपी होती है तो स्टिकी है। ओके, और इसका मेन काम होता है कॉलोनी फॉर्मेशन, ये कॉलोनी फॉर्म करने में हेल्प करती है। दूसरा है कि यही सेल, इसके अराउंड ये चिपचिपी लेयर बनी थी, लेकिन अब डिपोजिशनिंग जो है वो पॉलीसैकेराइड के ऊपर पॉलीपेप्टाइड की हो गई है। तो ये येलो कलर से मैं जो बना रहा हूं ये पॉलीपेप्टाइड बना रहा हूं, ये आ गया और इसकी वजह से ये थोड़ा टफ हो गया। अब ये थिन लेयर नहीं रही, ये थिक लेयर हो गई है, और यहां पे पॉलीसैकेराइड भी है, साथ में पॉलीपेप्टाइड भी है। ओके, इसे हम बोलेंगे कैप्सूल, और ये जो है नॉन स्टिकी है, ये हार्ड है, आपको ये ध्यान रखना है, और ये रफ भी है। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन, ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होता है, तो मोस्टली, मैं ये बात लिखवा देता हूं, मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर कैप्सूलेटेड। ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कैप्सूलेटेड होते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमें इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। एक्चुअल में ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप बनाते हैं, ये जो बैक्टीरियल एनवेलप है ये बनाते हैं, और इसके अंदर इनका मेन काम तीनों का होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो ग्लाइकोकैलिक्स का अगर आप ओवरऑल काम है तो मैंने कॉलोनी फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन, मतलब स्लाइम लेयर और कैप्सूल का अलग अलग बता दिया है। ओके, तो ज्यादातर ध्यान रखना कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है वो बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन से। हालांकि ये सारी बातें आप पढ़ते हैं सेल वाले चैप्टर के अंदर, तो पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे जो हमारे यहाँ पे काम का है बेसिकली। चलिए, तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो कैसे बना है? ये कोपॉलीमर है, पहली बात तो कोपॉलीमर ऑफ नैग एंड नैम। नैग का मतलब क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, और नैम का मतलब क्या है? एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। तो ऐसे नैग फिर नैम, ये एक नैग का पॉलीमर, ये नैम का पॉलीमर, फिर नैग का पॉलीमर, फिर नैम का पॉलीमर। तो इस तरीके से पॉलीमर है। सॉरी। तो इनको बनाया कैसे गया? बेसिकली सुनो, ये मॉडिफाइड शुगर है, दोनों के दोनों कैसी हैं? मॉडिफाइड शुगर। अब मॉडिफाइड शुगर क्या होती है? इन्हें बनाने के लिए हम क्या है बेसिकली अमीनो एसिड को इनके साथ जोड़ते हैं।
तो बेसिकली इनके अंदर अमीनो एसिड भी प्रेजेंट है। अब अमीनो एसिड जो है वो आपस में क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो वो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। इन्हें क्रॉस लिंकेज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रॉस लिंकेज क्रॉसिंग कर रही है बेसिकली। तो ये क्या बन गए, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। दो बातें जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा लाइसोजाइम, तोड़ेगा। डाइजेस्ट करेगा मतलब तोड़ेगा, लाइसोजाइम। इस पेप्टाइड बॉन्ड को कौन तोड़ेगा, लाइसोजाइम तोड़ेगा। तो इस तरीके से सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है लाइसोजाइम। इसके अलावा ये जो पेप्टिडोग्लाइकन बन रहा है, इसे बनने से रोकता है पेनिसिलिन, इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन को। ओके, तो जिसके अंदर सेल वॉल होगी ही नहीं, तो उसपे ना तो लाइसोजाइम काम करेगा ना ही पेनिसिलिन काम करेगा। रीजन क्या है, पेनिसिलिन बनने से रोकता है। अच्छा, रोकता कैसे, जो एंजाइम पेप्टिडोग्लाइकन का सब्सटेंस मतलब पेप्टिडोग्लाइकन को तैयार कर रहा है और ओवरऑल डिपोजिशनिंग करवा रहा है, वो एंजाइम को ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब सेल वॉल किसमें एब्सेंट है, वैसे तो मैं यू बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल माइकोप्लाज्मा हम पढ़ेंगे वैसे अलग से, लेकिन फिर भी यहां पे मैं फिर से बता देता हूं कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो है एब्सेंट है। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, तो माइकोप्लाज्मा पे ये काम नहीं करेंगे। ओके, तो सेल वॉल क्या क्या प्रोवाइड करता है बेसिकली, अगर मैं बोलूं कि सेल वॉल क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो सेल वॉल शेप, साइज, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बात करते हैं शेप की। तो मेरे पास में यू बैक्टीरिया की 4 शेप हैं, तो मैं चारों शेप आपको बताता हूं, विद एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले है कोकस, ऐसे राउंड शेप, मोस्ट रेजिस्टेंट होती है ये, काफी रेजिस्टेंट शेप होती है। एंटीबायोटिक वगैरह का असर इस पे कम होता है कंपैरेटिवली अपनी शेप की वजह से, और अपने अराउंड ये हार्ड कोटिंग भी बना लेती है। तो ओवरऑल कोकस जो है वो मोस्ट रेजिस्टेंट शेप है। इसके पास में फ्लैजिला नहीं होता, डू नॉट हैव फ्लैजिला। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, दूसरी है बैसिलस। बैसिलस का डायग्राम कुछ ऐसा बना रखा है कि यहां पे ऐसे स्पोर दिखा रखा है और ये रोड दिखा रखी है। तो ये रोड जैसा शेप दिखा रखा है और ये स्पोर दिखा रखा है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। तो बैसिलस में ध्यान रखना कि मोस्ट अबंडेंट है। पहली बात तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रोड शेप के देखने को मिलते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया। तो ओवरऑल शेप में आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर बैक्टीरिया की शेप बैसिलस है, और मोस्ट या मैक्सिमम स्पोर प्रोडक्शन भी यही करते हैं। मैक्सिमम स्पोर प्रोडक्शन भी यही परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहो तो लैक्टो बैसिलस। ठीक है, थर्ड पे आते हैं ऐसे कोमा शेप। ठीक है, विब्रियो, विब्रियो के अंदर शेप कैसी है, कोमा शेप। ओके, एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्पाइरिलम, शेप कैसी है, स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया को हम कहेंगे। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, स्पाइरल शेप, और यहां पे फ्लैजिला और यहां पे फ्लैजिला। ये डायग्राम क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे दे रखा है तो मैंने यहां बना दिया, तो दिस इज फ्लैजिला।
ठीक है, ध्यान क्या रखना है, इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, ट्रिपोनिमा। ठीक है, ट्रिपोनिमा क्या करता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, एक बीमारी होती है सिफिलिस, ये उसे कॉज करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। तो ये सारी जो शेप है आप देख सकते हो, और ओवरऑल आपको ये शेप्स ध्यान रखनी है। ये सारी शेप जो है वो यू बैक्टीरिया की है। साइज वगैरह हम सेल वाले चैप्टर में बात करते हैं कि बैक्टीरिया का टिपिकल जो साइज है वो अराउंड, आप कह सकते हो कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे होते हैं, तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक की आप साइज वगैरह मान सकते हो। आगे बात करते हैं कि सेल वॉल में क्या डिफरेंस भी है। तो हाँ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल में डिफरेंस है। आगे हम स्टेनिंग जस्ट पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अभी के लिए आप ये समझ लो कि सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। तो इसमें सिंगल लेयर है सेल वॉल, और इसमें 2 लेयर्ड सेल वॉल है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन, इसमें भी पेप्टिडोग्लाइकेन, बट ग्राम नेगेटिव के अंदर एक एडिशनल लेयर और है। इससे बना देता हूं मैं वो एडिशनल लेयर। ये एडिशनल लेयर है लाइपोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है, इसमें नाम में लिपिड है, बेसिक लाइपो मतलब लिपिड, तो 2 लेयर हो गई है। तो ग्राम नेगेटिव इसी वजह से ये जो सेल वॉल है ये इसकी अच्छी मानी जाती है। अब अगर मैं बात करूं स्टेनिंग की, तो मैं कंसेप्ट ऑफ स्टेनिंग यहीं पे समझा देता हूं कि स्टेनिंग में क्या फर्क आएगा दोनों में। तो इस ग्राम पॉजिटिव की ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है टिकोइक एसिड, और ये क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है जो स्टेन है परमानेंटली। इसकी वजह से यहां पे ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन को छोड़ते नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि स्टेनिंग बेसिकली जो है वो इस टिकोइक एसिड की वजह से यहां पे रह जाती है, स्टेन यहां पे रह जाती है और यहां पे नहीं रहती। तो स्टेनिंग में हम करते क्या एग्जैक्टली, मैं शुरू से बताता हूं। ये स्लाइड है, ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव में ग्राम नेगेटिव में है। तो यहां पे हमने क्रिस्टल वॉयलेट और पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ले लिया, सभी के सभी स्टेन हो गए। सभी के सभी क्या हो गए, स्टेन्ड हो गए। अब इसको नहलाएंगे, नहलाएंगे किससे, चिल्ड इथेनॉल से, ठंडे ठंडे इथेनॉल से या फिर एसीटोन से। ठीक है, अब नॉर्मल इथेनॉल भी ले सकते हो। तो फिर कुछ जो है वो स्टेन रखे रहेंगे अभी भी, और कुछ जो है वो स्टेन छोड़ चुके होंगे। तो जैसे इसने और इसने ये अभी भी स्टेन्ड ही है, तो स्टेन रिटेन करके रखी है, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव। स्टेन के लिए पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसने छोड़ दी उसे हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। अब ध्यान से सुनो, ये ग्राम नेगेटिव क्योंकि ये स्टेन्ड नहीं है। स्टेन का काम होता है कि जो भी मैं स्लाइड में देख रहा हूं उसको प्रॉपर्ली देख पाऊं, इसीलिए मैंने वो कलर डाला है। अब मुझे क्या पता कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है या नहीं है, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रहा। तो ग्राम नेगेटिव को देखने के लिए जो काउंटर स्टेन है उसे मैं यूज करूंगा, और उसका नाम है सेफ्रानिन।
तो यूज ऑफ काउंटर स्टेन जिसका नाम है सैफ्रन। ओके, तो वो ग्राम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। स्टेनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर सेल वॉल की प्रॉपर्टी की वजह से ये फर्क आ रहा है, और स्टेनिंग जो है आपको ऐसे ध्यान रखनी ही है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में से किसके पास 2 लेयर्स, किसके पास सिंगल लेयर सेल वॉल और लाइपोपॉलीसैकेराइड टिकोइक एसिड वगैरह वगैरह। तो आई थिंक स्टेनिंग आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेनिंग से आगे बढ़ेंगे, फ्लैजिला वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह ये भी देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।